क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज समझ नहीं आती? लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन 1 मिनट। ये है डे 48 ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक। अगर तुमने डे 47 नहीं देखा तो पहले जाओ वहाँ, क्योंकि उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज समझाई थी जो हर प्रॉपर्टी का फाउंडेशन है। आज हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक चीज लगती है एनर्जी। इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी चाहिए किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए गैसियस स्टेट में। अब सोचो अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। इसी वजह से ग्रुप में नीचे जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन पीरियड में आगे बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली पकड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने पर खुश हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा एनर्जी रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब हाई होती है जब एटम छोटा हो और न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्ग। इसीलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, क्योंकि एटम्स छोटे होते जाते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। पर ग्रुप में नीचे जाते हुए एटम्स बड़े हो जाते हैं, तो नया इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली कम हो जाती है। ऐसे ही बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स के और भी डीप कॉन्सेप्ट्स। कोई सवाल है तो कमेंट करो, और अपनी साइंस का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो मेरी आईडी जरूर चेक करना और फॉलो दबा लेना।